जब ब्रज की भूमि पर प्रस्थान करने वाले होते हैं तो उस समय एक आश्चर्यचकित घटना उद्धव जी देखते हैं कि एक गोपी जो है वृक्ष से बातें कर रही थी और वृक्ष से बातें करती हुई वह रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उद्धव जी बोले कि ये गोपी क्या कर रही है, क्या बात है। थोड़े से नजदीक गए तो वो गोपी वृक्ष से कह रही थी, अरे वृक्ष, तेरा कृष्ण कितना कठोर है। वो तो बोल करके गया था कि आज जा रहा हूं, कल काम हो जाएगा, परसों चला आऊंगा, लेकिन वो तो हमें भूल गया। उसने तो वादा किया था कि मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा, तेरा कृष्ण कितना निष्ठुर है रे वृक्ष, तो उसके लिए मत रो, वो नहीं आने वाला तुझसे मिलने, तो मत रो। भगवान की लीला देखी, उस वृक्ष से भी आवाज आने लगती है, अरे गोपी, मैं तो रो रहा हूं लेकिन तू क्यों रोती है, तुम क्यों? वो गोपी कहती है क्या करूं, उसके बिना तो जीना संभव ही नहीं है, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाती, क्योंकि उन गोपियों के रोग रोग में तो मेरे परम पिता परमात्मा बसे हुए थे, और केवल गोपियों के शरीर में नहीं बल्कि वहां के वृक्ष लता धूल के कण भी चीख चीख करके भगवान को याद कर रहे थे, चीख चीख करके कृष्ण को याद कर रहे थे कि कब मेरा कृष्ण आएगा और मुझे दर्शन देगा। उद्धव जी ये घटना देख करके थोड़े से और आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो उस समय कुछ गोप ग्वाल वहां पर खेल रहे थे। उद्धव जी ने कहा कि भैया ये नंद भवन कहां पर है, अब नया नया आया हूं, मुझे मालूम नहीं है, बता दीजिए। गोप ग्वाल कहने लगे कि तुम कौन हो भैया। उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण का परम मित्र उद्धव हूं। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ किस कार्य के लिए आया? तो कहा गया कि भगवान कृष्ण ने संदेश भेजा है, और जब उन गोप वालों ने सुना कि भगवान ने हमारे लिए संदेश भेजा है, तुरंत उद्धव जी से जाकर कहने लगे कि हमारा कृष्ण कैसा है, हमारा कृष्ण कैसा है, उस कृष्ण को हमारी याद आती है कि नहीं। उद्धव जी कहने लगे कि भगवान तुम सबको याद करते हैं, आप सबको नहीं याद आती है, इसलिए तो मुझे अपना दूत बना करके यहाँ से ब्रज की भूमि पर भेजा है। और जो पत्र भगवान ने गोप वालों के लिए लिखे थे, उन पत्र को निकाल करके उद्धव जी गोप वालों के हाथों में सौंप देते हैं। एक सुदामा का, सुदामा नाम का एक गोप रहता है, वो उद्धव जी से कहता है भैया कृष्ण वापस तो आएंगे, कृष्ण हमें तो भूल तो नहीं गए हैं। उद्धव जी विश्वास दिलाते हैं कि वो जरूर आएंगे, तुम चिंता मत करो। उसी समय से उद्धव जी का दिमाग फिर जाता है, क्योंकि वो अपने ज्ञान का प्रचार करने के ब्रज की भूमि पर आए थे, लेकिन जब उन्होंने ब्रज की भूमि पर कदम रखा तो क्या देखा कि यहाँ के तो डाली डाली पत्ते पत्ते धूल के कण भी कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि शायद मेरे ज्ञान का प्रचार यहाँ नहीं हो सकता। वहीं पर लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा मान करके उद्धव जी ने अपनी कोशिश जारी रखी। गोप वालों से कहने लगे कि भैया नंद भवन कहाँ है, जरा एक बार बता दीजिए। गोप वाल कहने लगे कि जो नदी आई हुई है ना, इस नदी को देखते हुए जाना, और जहां पर ये नदी खत्म हो जाएगी समझ लेना कि वही नंद भवन है। क्योंकि आज मैया यशोदा डेहरी पर बैठ करके भगवान के लिए इतना रो रही है कि आज वो एक नदी का रूप ले चुकी है, उनकी आंखों से इतना आंसू बह रहे हैं। आज उद्धव जी उस नदी को देखते हुए नंद भवन के पास पहुंचते हैं। नंद बाबा तो बेचारे बूढ़े हो गए हैं, यशोदा मैया भी बूढ़ी हो गई। उस समय उद्धव जी नंद भवन का दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? उद्धव जी चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। जैसे ही बाबा दरवाजा खोलते हैं तो कुछ समय के लिए तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा कन्हैया वापस आ गया, क्योंकि वैसे ही रूप था ना उनका, अपने मुकुट को दे चुके थे, तिला पीतांबर दे चुके थे, और उनका रूप भी वैसे ही था उद्धव जी का। इसलिए नंद बाबा को यह भ्रम हो गया कि शायद कन्हैया वापस आ गया।
लेकिन कुछ ही देर बाद उजाला करके देखा तो ये कृष्ण नहीं थे तो बाबा ने कहा कि कौन हो? उद्धव जी ने कहा कि बाबा मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का परम मित्र हूँ और कृष्ण का संदेश करके आपके पास आया हूँ। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, उद्धव जी को अंदर बिठाया और बढ़िया यशोदा मैया ने भोजन बना करके उद्धव जी को भोजन कराया। आज यशोदा मैया और बाबा एक साथ बैठ करके उद्धव जी से कहते हैं कि हमारा कन्हैया कुशल पूर्वक है, भोजन तो ठीक से करता है, उसे हमारी याद आती है कि उद्धव जी ने सांत्वना देते हैं कि बाबा कृष्ण एकदम कुशल पूर्वक है, बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि भगवान कह करके भेजे थे ना कि ऊपर क्या बीत रही है वहां जाकर के मत करना। बस इतना ही कहना कि आपके बिना उन्हें भोजन कराने वाला इस मथुरा में कोई नहीं। उद्धव जी कहने लगे कि भगवान कृष्ण ने आपके लिए संदेश दिया और जो पत्र भगवान ने बाबा जी के लिए लिखे थे उस पत्र को निकाल करके उद्धव जी बाबा को देते हैं। बाबा जी उस पत्र को पढ़ते, उस पत्र में क्या लिखा होता है? बाबानंद अंगुली दे दे पायन चलन सिखायो, बाबानंद अंगुली दे दे पायन चलन सिखायो, और थक गयो कान्हा मेरो गोद लियो उठाए, और थक गयो कान्हा मेरो गोद लियो उठाए। जैसे बाबा उस पत्र को पढ़ते हैं तो आंखों से श्वेत रूपी बिंदु, श्वेत रूपी दाढ़ी को स्पर्श करती ही आज पृथ्वी पर टपकने लगती। उस पत्र में लिखा होता है कि बाबा आपकी बड़ी याद आ रही है। बाबा जब मैं छोटा था और जब मैं रोता था तो आप मेरे लिए थोड़ा गाते थे। आज आपकी बड़ी याद आ रही है, बड़ी याद आ रही है। यहाँ तो मेरे लिए घोड़ा बनने वाला भी कोई नहीं है। आज आपकी कमी मुझे महसूस हो रही है बाबा, आपकी बड़ी याद आ रही है। दूसरा पत्र निकाल करके जो भगवान ने मैया के लिए लिखा था उस पत्र को निकाल करके उद्धव जी यशोदा के हाथों में देते हैं। यशोदा उस पत्र को पढ़ती है, उस पत्र में लिखा होता है उद्धव मेरी मैया से जाकर कहियो तुम, उद्धव मेरी मैया से जाकर कहियो तुम, तेरो कनवा बड़ा दुख पायो, तेरो कनवा बड़ा दुख पायो, कोई न खवायो मोहे माखन रोटी, कोई न खवायो मोहे माखन रोटी, जल आचमन ना करायो है,
उद्धव मेरी मैया से जाकर कहियो तुम, तेरा कनवा बड़ा दुख पायो है, तेरा कनवा बड़ा दुख पायो है। कहती है कि उद्धव मेरा कृष्ण मेरे पास वापस हो गया, मैं उसकी मैया हूं, मैं उसको बिना रह नहीं सकती, वो वापस तो आएगा ना। उद्धव जी अपने ज्ञान का प्रचार तो करना चाहते थे, लेकिन जब भगवान के प्रति उनका प्रेम देखा, उनकी आस्था देखी, तो वहां पर भी उद्धव जी का ज्ञान कोई काम नहीं आया। उद्धव जी रात्रि के समय भोजन की, वही विश्राम किए। गोकुल की वह अपने अपने घरों के सामने में कृष्ण के नाम की दिया जलाती थी, दीपक जलाती थी। और जब उन्होंने नंद भवन के बाहर रथ को खड़ा देखा तो उनको ऐसा लगने लगा कि शायद ये अक्रूर फिर से आया, वही अक्रूर जो हमारे कन्हैया को लेकर के गए थे और अब तक हमारे कन्हैया वापस नहीं आए। गोपियां कहती है, अरे अक्रूर तो कितना क्रूर है, हमारे कन्हैया को तो ले गया, क्या हमारे प्राण भी लेना चाहता है। उसी समय उद्धव जी नंद भवन के बाहर निकलते हैं। आज वो गोपियां उद्धव जी को आकर के घेर लेती हैं, कहती है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। उद्धव जी कहते हैं कि गोपियों मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। गोपियां कहती है, अच्छा अच्छा तुम कृष्ण के मित्र हो, हमारे कृष्ण कैसे हैं, हमारे कृष्ण हमें याद तो करते हैं। उद्धव जी कहते हैं, हाँ तुम्हें बहुत याद करते हैं, इसलिए तो उनका संदेश लेकर के मैं आया हूँ। और एक पत्र निकाल करके उन गोपियों के हाथों में दे दिया। वहां पर भी उद्धव जी अपने ज्ञान का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन वहां पर भी उद्धव जी ने यही बात देखी कि ये गोपियां भी तो कृष्ण के प्रेम में रमी हुई है। ऐसा उद्धव जी को कोई जगह ही नहीं मिल रहा था कि जहां मैं अपने ज्ञान का प्रचार कर सकूं। बंधु याद रखना कि हर किसी को ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जाता है। ये भागवत हमें तभी तो प्रेम करना सिखाती है। उद्धव जी राधा जी के पास जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, मैं बृहस्पति जी का पुत्र उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उस समय राधा जी अपनी उंगली से रेत में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसी समय एक भौरा राधा जी के चरणों में आकर के इर्द गिर्द घूमता है। उसी समय उस भौरे का उल्लाहना आज राधा जी कृष्ण से करती है। जिस तरह से तेरा कृष्ण काला है और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण पीला पीतांबर धारण करते हैं, उसी तरह से ये भौरा भी काला है और बीच में पीले कलर की पट्टी बनी हुई है। आप सब देखे होंगे भौरे को। आज राधा जी उल्लाहना उस भौरे का कृष्ण से करती है। राधा जी कहते हैं कि उद्धव मुझे पता है कि तुम अपने ज्ञान का प्रचार करने इस ब्रज की भूमि पर आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यहाँ केवल गोप गोपियां और मैं नहीं, यहाँ के ब्रज के कण, पेड़ के पत्ते, पेड़ की डालियां भी कृष्ण से प्रेम करती है। हे उद्धव तुम्हारे यहाँ ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम वापस पुनः मथुरा लौट जाओ। आज तो उद्धव जी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जब उद्धव जी ने देखा कि इस ब्रज के कण कण, इस ब्रज की डालियां, इस ब्रज की पत्तियां भी भगवान से इतना प्रेम करती है। आज उद्धव जी का घमंड चूर चूर हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे, काजल बिखर गए, केस बिखर गया, मुकुट गिर गया और रथ पर आरूढ़ होकर के आज मथुरापुरी में पहुंचकर आज उद्धव जी भगवान के चरणों में गिर गए। हे भगवान आपकी महिमा अपरंपार है, हे परम पिता परमात्मा आपकी महिमा को तो स्वयं ब्रह्म देवता भी नहीं जान सकते। मैं गया तो था ब्रज की भूमि पर अपने ज्ञान का प्रचार करने, लेकिन मैंने तो हर जगह यही देखा कि सब आपके प्रेम की भूखी है। लेकिन कन्हैया वो जब आपसे इतना प्रेम करती है तो तुम उसे छोड़ करके क्यों आई हो? भगवान कहने लगे ये मेरी लीला है, ये सब मेरी लीला है उद्धव।
और तुम्हें अपने ज्ञान का बड़ा ही घमंड था ना, इसलिए उस घमंड को तोड़ने के लिए मुझे ये बड़ी सुंदर लीला करनी पड़ी, जिसे हम उद्धव चरित्र के नाम से जानते हैं। आज उद्धव जी का घमंड चूर चूर हो गया। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आज उद्धव जी अपने धाम को चले जाते हैं। बोले उद्धव जी महाराज की, बोले बांके बिहारी लाल की। आइए बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए। तो प्रेम की बात है उद्धव, प्रेम की बात है उद्धव, तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, तेरा सर के सौते हैं सौते, यहाँ सर के होते हैं सौते। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत मस्ती नहीं है,
प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जहाँ करने के सोचे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। मुझ प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो। बोलिए मांगे प्यारे लाल की। एक बार जरा हल उठा करके बोलेंगे राधे राधे, एक साथ प्रेम से राधे राधे बोले। कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। जब कंस मारा गया तो दोनों पत्नी विधवा हो गई और रोती हुई जाकर के अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, वो जो कृष्ण है ना, उसने आपके दामाद को मार दिया, आपको उसका बदला लेना पड़ेगा। जरासंध ने कहा कि तुम चिंता मत करो, उस कृष्ण को मैं मारूंगा। जरासंध ने मथुरापुरी में 17 बार आक्रमण किया भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान की लीला देखिए कि 17 के 17 बार जरासंध पराजित हो गया, भगवान से जीत नहीं पाया। लेकिन इस बार उस जरासंध ने क्या किया, 18वीं बार में उस जरासंध ने अपने बचपन के मित्र काल यवन से मित्रता करके उस मथुरापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ने देखा कि आज जरासंध काल यवन से मित्रता करके मथुरापुरी को चारों तरफ से घेर करके रखे हैं। उसी समय भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव उस मथुरा नगर के वासियों पर किया है और उन्हें समुद्र के अंदर में भेज दिया। भगवान ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने समुद्र के अंदर में एक छोटे से किले का निर्माण किया और वो किला चारों तरफ से बंद था और जितने भी मथुरा नगर के वासी थे, भगवान ने योग माया के द्वारा उन सभी लोगों को उस किले में बंद कर दिया समुद्र के अंदर। और जब वो लोग जागे हैं तो भागने के लिए, बाहर आने के लिए दरवाजा खोजने लगे, लेकिन वो किला तो चारों तरफ से बंद था, उसमें दरवाजा भी नहीं था, ना खिड़की थी, कुछ नहीं था, डब्बा जैसे वो किला चारों तरफ से बंद था। अब वो लोग द्वार 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 कहकर चिल्लाने लगे, इसलिए उस स्थान का नाम द्वारिकापुरी पड़ गया। बोलिए द्वारिकापुरी धाम की, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान आगे आगे, काल यवन पीछे पीछे। और उसी समय एक छोटी सी गुफा थी, आज भगवान उस गुफा में चले जाते हैं। वहां उस गुफा के अंदर मुचुकुंद नाम का एक राजा सोया हुआ होता है। मुचुकुंद नाम का राजा उस गुफा के अंदर में सोया होता है। ये मुचुकुंद कौन था, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय राजा मुचुकुंद लगातार युद्ध कर रहे थे, जिससे वे थक चुके थे। उन्होंने इंद्र देवता से कहा कि राजन, मैं युद्ध में थक चुका हूं, मैं आराम करना चाहता हूं। इंद्र देवता ने कहा कि ठीक है, ये जो गुफा है इसके अंदर जाकर के तुम आराम करो, और अगर तुम्हें कोई सोते हुए जगा देगा, अगर तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर देगा सोने में, और तुम्हारी नजर अगर उस पर पड़ जाएगी तो उसी समय चल करके भस्म हो जाएगा। कितनी सुंदर लीला भगवान करते हैं। मुचुकुंद राजा बढ़िया सो रहते हैं, भगवान गुफा के अंदर आते हैं और अपने पीले पीतांबर, जिसको भगवान हमेशा ओढ़ करके रखते हैं, उस पीले पीतांबर को राजा मुचुकुंद के शरीर में डाल देते हैं और एक बिंब के पीछे में खड़े होकर के भगवान तमाशा देखना प्रारंभ करते हैं। उसी समय काल यवन भी गुफा के अंदर आता है। अब वो पीले पीतांबर को देख करके सोचता है कि ये युद्ध के मैदान से भाग गया और यहाँ आकर के बढ़िया आराम से सो रहा है। अब तो वो काल यवन
भगवान को कहने लगा, अरे कृष्ण उठ, अरे कृष्ण उठ, अरे रणछोड़ उठ, आ मुझसे युद्ध कर। युद्ध के मैदान को छोड़ करके भागकर आज यहाँ बड़े आराम से सो रहा है। अब तो वह काल लातों से उस राजा मुचुकुंद को मारने लगा। धीरे धीरे राजा मुचुकुंद की आंखें हिलने लगी, धीरे धीरे पैर हिलने लगा और जैसे ही पीला पीतांबर उसकी आंखों से नीचे हुआ है, जैसे मुचुकुंद राजा की नजर उस काल यवन पर पड़ी है, काल यवन वही जल करके भस्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। आज है देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और सभी देवता भगवान की जय जयकार करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की। आइए बड़े भाव के साथ हम भी तालियों की सेवा देते हुए भगवान की जय जयकार करें। सावरा सावरा मेरा सावरा, आप लोग भी बोलिए एक बार मेरे साथ बोलिए। हाँ। देखते हैं ना कितनी आवाज। मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा। तो पीछे वाले से चुपचाप बैठे ज्यादा मना करते होते से नहीं इसका जोर से बोलिए ना, सावरा। एक बार अपने ताली बजाइए। छीन कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर छीन कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, 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 सावरा मेरा सावरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, छीन कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर। देखिए ताली बजाने में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं थोड़ा हम खाता है। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी। तेरे छवि नचखटकी हुई मैं दीवानी, देख छवि नचखटकी हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। और उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर। सावरा जादूगर उसने मारी जो तिरछी नजर। सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर।
बांसुरी की सुध में खो गए, तान सुनी बांसुरी की सुध में खो गए, तान सुनी बांसुरी की सुध में खो गए, तान सुनी बांसुरी की सुध में खो गए। भूल गई लोग लाज मैं तो तेरी हो गई, भूल गई लोग लाज मैं तो तेरी हो गई, 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 मैं तो तेरी हो गई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाओ किधर, सावरा जादूगर, छोड़ के तुझको जाओ किधर, सावरा जादूगर, लुट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लुट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। बांधनी बिहार तुमसे आशा की लड़िया, बांधनी बिहार तुमसे आशा की लड़िया, ये है तमन्ना से जीवन की करिया, ये है तमन्ना से जीवन की करिया, जीवन की करिया, जीवन की करिया, जीवन की करिया, जीवन की करिया। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में भजन देखते हैं और बड़े गौर करके सुनिएगा। तेरे चरणों में जाए गुजर, सावरा जादूगर, तेरे चरणों में जाए गुजर, सावरा जादूगर, लुट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लुट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, लुट कर ले गया दिल जिगर, छीन कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, 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 सावरा जादूगर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण और रुक्मणी की विवाह की ओर ले चलते हैं। आइए हम सब भी बड़े भाव के साथ इस विवाह उत्सव में शामिल हों। आप सभी से निवेदन, बड़े भाव से एकाग्रचित होकर के आप इस पावन कथा को श्रवण करिएगा। कि बेचारे बलराम जी 5 फीट 6 इंच के थे और जो रेवती मैया थी वो 56 फीट थी। बलराम जी को अच्छा नहीं लगता था, दोनों कहीं साथ में घूमने जाते तो बड़ी हंसी होती थी। तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी हल धारण करते हैं ना, उस हल में रेवती मैया के सिर को ठोकने लगे, ठा 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 ठा। अब तो एकदम लेवल, बलराम जी 5 फीट 6 इंच है तो रेवती मैया 5 फीट 4 इंच हो गई। बोले बलराम जी महाराज की। उस समय से बलराम जी ने कह दिया कि अगर विवाह होगा तो पहले सबसे पहले साइज देखा जाएगा कि फबत है कि नहीं फबत है, नहीं फबी तो नहीं हुआ है, फब जाता हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। भस्मी जामवती भामा, देखिए कल आपको भगवान के आज तो भी एक ही विवाह होगा रुक्मणी मैया के साथ, लेकिन कल आपको
16,108 की भी कथा सुनाई जाएगी। भगवान ने एक विवाह नहीं किए, कितने किए हैं? 16,108। राजा सेद भीष्म को नाम विदर्भादि महान, तस्या पंचा भवन पुत्र, तस्या पंचा भवन पुत्र, कन्यका च वराननः, कन्यका च वीराननः। बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। भीष्मक नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनके 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी। उन 5 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, और जो उनकी कन्या थी उनका नाम था, बोलिए रुक्मणी मैया की जय। लेकिन रुक्मणी मैया जो थी वो तो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मान चुकी थी। क्यों? क्योंकि रुक्मणी मैया ने बचपन से ही नारद जी से भगवान श्री हरि का गुणानुवाद सुना था, भगवान की कथा सुनी थी। इसलिए रुक्मणी मैया का मन भगवान के चरणों में अर्पित हो गया, और मन में बस एक ही संकल्प था रुक्मणी मैया के, अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल कृष्ण कन्हैया लाल से विवाह करूंगी। इधर रुक्मी विवाह की तैयारियां करने लगा। रुक्मणी भैया को जब पता चला कि मेरे भैया ने मुझसे बिना पूछे ही विवाह को तय कर दिया है, तो जाकर के अपने पिता से कहने लगी, पिताजी आप ये कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, आपने मुझसे बिना पूछे ही मेरा विवाह उस शिशुपाल के साथ तय कर दिया। लेकिन पिताजी मैं तो मन से ही भगवान कृष्ण को पति के रूप में मान चुकी हूँ, और मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ। अगर आप लोग जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और वो पत्र संस्कृत में लिखी हुई है, लेकिन उस पत्र में क्या लिखा है ये आपको नहीं बताया जाएगा। क्यों नहीं बताया जाएगा? क्योंकि कभी भी किसी का पर्सनल पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। आप सबको मालूम है ना, आप सभी सहमत है ना इससे? कहा जाता है ना कि कभी किसी का पर्सनल पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, कभी किसी का पर्सनल डायरी नहीं देखनी चाहिए। इसलिए ये नहीं बताया जाएगा। लेकिन जो भी लिखा था बहुत सुंदर और बहुत अच्छे भाव से लिखा गया था रुक्मणी मैया के द्वारा। और उस ब्राह्मण के हाथ में उस पत्र को देकर के रुक्मणी मैया कहती है कि ब्राह्मण देवता आप चले जाइए द्वारिका में और जाकर के भगवान को ये पत्र दे दीजिए और कहना कि रुक्मणी मैया ने आपके लिए पत्र भेजा है। आप सबको पता है कि जब कन्या का विवाह होता है तो पहले गौरी पूजा की जाती है, ना गौरी पूजा। आज वही गौरी पूजा की बारी आ गई। रुक्मणी मैया पालने के अंदर बैठी हुई है अपने सहेलियों के साथ में, और रुक्मी ने अपने सेनापतियों को भेज दिया रुक्मणी मैया के साथ, और कहने लगे कि मुझे विश्वास है कि कृष्ण जरूर आएगा, और जब कृष्ण आएगा तो हे सेनापतियों तुम उसे मार डालना। आज रुक्मणी मैया माँ गौरी मंदिर में गौरी पूजा के लिए जाती है। धीरे धीरे उस पालकी उतरती है, चारों ओर देखती है कि मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। देहरी पर चढ़ करके जाती है, गौरी मैया की पूजा करती है। लगा दो आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
उनको बोला के हाथ सेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी रचो मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रचो मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी चूड़ी पहनो जो कबहू न टूटे, ऐसी चूड़ी पहनो जो कबहू न टूटे, ऐसी रचो मेहंदी बना दो, मुझे सुंदर की। देखिए कोई भी अपने स्थान से खड़े नहीं, कोई भी अपने स्थान पर खड़े नहीं होंगे, सभी को निवेदन है। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बलराम जी सोचते हैं क्या बात है, अच्छे से आना चाहिए, हम दिखाई कृष्ण तो मुझे बिना बताए ही यहाँ से चले गए, लगता है उसको गड़बड़ हो रहा है। इसलिए उस समय भगवान का रथ जिसमें लाल कलर का एक झंडा लहरा रहा था, रुक्मिणी मैया को दिखाई देने लगा। रुक्मिणी मैया समझ गई कि मेरे प्रभु पिता परमात्मा आ चुके हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ पकड़ के अपने रथ में बैठाया और भगवान वहां को आगे लेने लगे। चलेगा चलेगा, लेकिन रुक्मी मानने ही वाला नहीं था। भगवान अपने रथ पे छलांग लगा करके रुक्मी के रथ में कूदे हैं। ये है उसी समय रुक्मिणी मैया भगवान के चरणों में गिर गई और हंसो ना तो थोड़ा हंसो तो। भगवान के कृष्ण जब द्वारिकापुरी के पास पहुंचे उस समय धीरे धीरे बढ़ो ना, बोल दिया ना। एकदम धीरे 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 धीरे। हाँ भाई, बराती नाचते हुए आएंगे, बराती नाचते हुए आएंगे।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पृथत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवाग्वं तत्सनु धीर्यसिमहि देवहितं यदायुः। हरिः ओमानो अपरितासः उद्भिदः देवानो यथा सदमिदवृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवि दिवि देवङ्ग्रतिरभिनो निवर्ततां जीवसे कानपूर्वया निमिनाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं रक्षमसिद्धं अर्यमणं वरुणः त्वं सोममश्विनः सरस्वतीनः शुभगः मयस्कर तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन। संस्कार में अपनी सहभागिता दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हम सब मिलकर के भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित हों। बड़े भाव के साथ मस्ती के साथ झूमते हुए आप सभी भगवान बांके बिहारी के विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे। और कल की कथा पर विशेष ध्यान दें। कल भक्त सुदामा चरित्र की कथा आपके दो लोग भाव से, चलिए आप लोग आइए। इसके पश्चात फिर मातृशक्ति से आप भी भाव से सुदामा को पंक्ति बस आएंगे। बस यही निवेदन है आप लोगों से ताकि व्यवस्था बनी रहे। विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे। पांडे परिवार को निवेदन करूंगा कि आज आपके घर में विवाह उत्सव हो रहा है, वैसे खाली बैठने से काम नहीं करेगा। बढ़िया झूमते हुए, ये कोई संसार का विवाह नहीं है ना, ये तो परमपिता परमात्मा का विवाह है। इससे बड़े भाव के साथ झूमते हुए बोलिए बाकी बिहारी लाल की अमीर से होती है गरीब से। पांडे परिवार सामने में आ जाए। आपको निवेदन है आपके घर में भी विवाह उत्सव, इतना सुंदर विवाह उत्सव आप बैठे हुए हैं तो आनंद नहीं आ रहा है। पांडे परिवार जी से निवेदन है आप सामने में आइए और बड़े भाव के साथ मस्ती के साथ झूमते हुए। हाँ, पराती बन के आया लेकिन चाय पानी की व्यवस्था नहीं। जय आज मेरे शाम की शादी है, 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 मेरे घर शाम की शादी है, मेरी शाम की शादी है सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। पीछे वाले बड़े भाव के साथ ताली की सेवा देते हुए झूमते हुए। बनी है खूब जोड़ी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है। जोड़ियों मुस्काए मेरी यही तमन्ना, पूरी है मेरी तमन्ना। लगता है मुझे आज सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरी शाम की शादी है।
वक्त है खूबसूरत बड़ा दुर्लभन मूरत, वक्त है खूबसूरत बड़ा दुर्लभन मूरत। देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है दूल्हे की भोली सूरत। बने बनाती देवता सब हो के अब साथी है, आज मेरे चाँद की शादी है, आज मेरे चाँद की शादी है। जो शराब खानी है उनसे निवेदन है कि वे पीछे जाकर के खड़े हो जाएं। हम सबका परम सौभाग्य है आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का 7वां दिवस कृष्ण रुक्मिणी विवाह के रूप में आप सबों ने कथा का रसपान किया। हमारे बाहर से पधारे हुए अतिथियों का और सभी भक्तजनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से मेरा निवेदन है, आपने बड़े शांतिपूर्वक कथा का श्रवण किया है, थोड़े देर का संक्षिप्त कार्यक्रम रह गया है। आप सभी से निवेदन है आरती में सम्मिलित होकर के प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएंगे। आप सभी से पुनः आग्रह, सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आरती में सम्मिलित कथा श्रवण का पूरा पुण्य तभी मिलता है जब आप आरती में सम्मिलित होते हैं और आरती करने के पश्चात अपने घर को जाते हैं। आप सभी से आग्रह है अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आरती होने के पश्चात ही यहाँ से हम सब अपने अपने घरों को जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बघेल श्रीमती लहरी एवं श्रीमती कोले, आपसे भी निवेदन कि आप आए और महाराज श्री कृष्ण से हुआ है, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, जोरदार तालियों से और व्यासपीठ का सम्मान करें। तो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पूरे कार्यक्रम के दौरान कभी खाली नहीं रहते हैं, दौड़ दौड़ के पूरी व्यवस्था में हमें सहयोग करते हैं और मंदिर में ही नहीं, इस आवासीय परिसर में जहाँ जहाँ जो भी सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें इनकी भागीदारी रहती है। ऐसे व्यक्ति व्यास जी का स्वागत कर आशीर्वाद ग्रहण करें। तालियां बजते रहनी चाहिए, आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। काम करती है महिलाओं की बहुत सारी यहाँ रामायण की मंडली है, भागीदारी हमेशा रहती है। यहाँ से सभी लोगों का नाम ले पाना संभव नहीं है क्योंकि हमको कथा श्री जानकी साहू आज यहाँ पे उपस्थित हैं और इन्होंने 1.25 लाख बाती का एक आरती का थाली सजा करके लाया हुआ है। खड़े होकर के थोड़ा दिखाइए, सबको दिखाइए, उनसे भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ये गीत प्रस्तुत करता हूँ। मुझे बोलना चलना सिखाया ओ मात पिता तुम्हें बंद खिदमत से मैं तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया बने
ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मन किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मन किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। हे मात पिता तुम्हें बंधन, मन किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मन किस्मत से तुम्हें पाया। भगवान के जैसा पाया, मात पिता तुम्हें बंधन, मन किस्मत से तुम्हें पाया। इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मन किस्मत से तुम्हें पाया। हे मात पिता तुम्हें बंधन, मन किस्मत से तुझे पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मन किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मन किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मन किस्मत से तुम्हें पाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पुनः आप सभी से निवेदन, आप सबों ने सप्ताह भर कथा का रसमान किया है, आप सभी से आप हरि बासा करे, ज्योति अनंत जला। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय हो। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं।
प्यारे वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बनी हार न जाऊं, देख छवि बनी हार न जाऊं। बाके बिहारी तेरी याद में गाऊं, बाके बिहारी तेरी याद में गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, ये बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख दिख जीवन प्यारे आप हो। हरि चरणों में शीश बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन। देख युगल छवि बल बल जाऊं, देख युगल छवि बल बल जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती में गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको दिखाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदनं श्रीयारविन्दं भवं भवानी शैलं नमामि। मन्दारमाला फुलगन्धकाय अपारमालां जगदेकराय दिगम्बराय च दिव्यम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
स्मरण करिए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो वजायत सोम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। शिवन्तिकामकुलचम्बकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरबीलवृषालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभितं गृहाणं परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अर्पण कर दीजिए भगवान को। क्षमा याचना के लिए हाथ जोड़ लीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्ट मात्राहीनं च यद् भवेत् तत् सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। आवाहनं न जानामि तवर्जनं पूजं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। आप लोग बड़े जोरों से जयकारा लगाएंगे। बोले गजानन स्वामी की जय, शंकर भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, बोले धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय, भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलना है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे साथ सब लोग हरिनाम स्मरण करते हुए महाराज के निवास स्थान तक चलें। आप सभी से आग्रह। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
हाँ इसको और फिर ताई जी को दे दो साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः व्यासादेव तस्मै